Everyone, welcome back to video lecture 7. In our previous lectures, we have studied measures of central tendency, which tell us the central values of a data set. However, knowing only the average is not enough. We also need to know how much the data values are spread around the average. This spread is called the dispersion. Actually, this is the definition of the dispersion. So, in today's lecture, we will understand the concept, importance and different measures of dispersion with the simple examples. Fine. So, now let's start it. So, now here you can see the definition as I have discussed. What is the definition of measures of central tendency. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर डिस्पर्शन के कुछ सर्टन टॉपिक्स हैं. दैट टॉपिक्स वी विल स्टडी बट विद द यूज़ ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, है ना. सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीन डेटा सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर में मीन, मीडियन और मोड, ये तीन टॉपिक्स थे. इनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है. अब हम इनको यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ओके, तो वो फार्मूलेज आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. देन यू विल फाइंड आउट दीज, यू विल कवर दीज टॉपिक्स ना. सो द फर्स्ट वन इज़ योर रेंज. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेंज? And generally 2 to 3 mark question can be formed from this topic na. The next one is quartile, then mean deviation, standard deviation and variance. These are the topic we are going to study. For the 11th class students, this topic we will study, means I think this topic is not in your syllabus. I will check this out and I will let you know, but those who are engineering student, they have to study all 5 topics. Fine. So now first I am going in this lecture, in the lecture number 7, I am going to discuss the first one and that is called as in range. Fine. So what is the meaning of range? First we are going to understand this. तो भाई रेंज क्या होती है? So as you can see here, range means कहाँ से लेकर कहाँ तक वो डेटा मूव हुआ है. ठीक है, अगर मैंने कोई डेटा सेट है मेरे पास में एंड सपोज दीज आर दी एंट्रीज़ इन द डेटा सेट, मुझे किसी ने ये डेटा दिया हुआ है. अब अगर मैं पूछती हूँ कि डेटा का रेंज कितना है, रेंज कितना है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे हाईएस्ट डेटा को हम उठाएंगे और हम उसका डिफरेंस जो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज इन रेंज. फाइन. अब चलते हैं यहाँ पर डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं. रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट और यू कैन से द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट of the values. Fine. So now here the symbol means, if suppose in the question they have asked you find the range, so what will be your formula? You will write it capital L minus S. Capital L shows that, see here, the largest value and the S is shows here the smallest value. जो भी डेटा सेट गिवन होगा उसके अंदर L लार्जेस्ट एंड S इज़ द स्मॉलेस्ट. तो एक फॉर्मूला आपको ये लर्न करना है रेंज के लिए. And the second formula is L minus, and that is the formula for coefficient of range. Okay, in the question they will ask you find the range and coefficient of range. Fine. So these two formula you need to learn it. ठीक है, ये दो फॉर्मूले अगर आपने लर्न कर लिए तो आपका रेंज वाला टॉपिक जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा. फाइन. सो हम यहाँ पर अब देखते हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे, इन दैट केस हमने क्या चीज़ें चेक की थी. भाई पहली जो सीरीज़ होती है दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल. सेकंड जो होती है दैट इज़ द डिस्क्रीट. थर्ड जो होती है दैट इज़ द कंटिन्यूअस. ठीक है, 3 टाइप के एग्जाम्पल्स आपके इस पूरे डेटा सेट में है. इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक्स वाला कॉलम गिवन होता है. फिर डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है, एक्स पी होता है और एफ बी होता है. यहाँ x1, x2, f1, f2. ठीक है. कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है. ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज आर गिवन. फाइन. तो ये हमारे पास 3 टाइप के डेटा हैं. अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या रेंज का फॉर्मूला इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग होगा. सो योर आंसर विल बी नो. यहाँ पर तीनों के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा तीनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए वो सेम ही फॉर्मूला होगा. और वो फॉर्मूला कौन सा है, दिस वन. एक तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हम इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे.
ठीक है. स्टेप बाय स्टेप वी कैन सी ऑल 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल. फर्स्ट देखो इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या हो जाता है, सी हियर ओनली द x इज गिवन, frequency is not given, only the x column is given to you. Now here you have to find the range. अब range के लिए आपको कैलकुलेट करना है, what is the formula for the range? L minus S. L क्या होता है, L is not the lowest value, it is the largest value. okay, so हम पूरे डेटा सेट में सबसे बड़ी एंट्री को चेकआउट करते हैं. सबसे बड़ी एंट्री हमारी कौन सी है, so that is 40. so we will write here 40. अब हम चेक करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, so that is 12. ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया इसको, कितना आंसर आ गया हमारे पास 28. दैट्स इट, दैट विल बी अवर आंसर. अगर हमें सिर्फ x दिया हुआ है तो रेंज हमारे पास सिंपली इस तरीके से आ जाएगी. फाइन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज. ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. ठीक, L माइनस एस अभी देखो आपने ये कैलकुलेट किया है, so that is 40 minus 12. in the denominator that will be the 40 plus 12. so in the numerator you will get 28 और denominator में हमारे पास में कितना आ जाएगा, as you can see that will be your 52. fine. so here you can see there is an 1 minute. okay, don't go on this. okay, you can go continue with this. so there is an 28 upon 52. you can divide it and you will get the answer. so there is an 535. yeah, as you can see it, I corrected it. so now here यहाँ देखो, this is the L minus S. तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. I did it here or you can see it here also. L plus S. So largest value plus smallest value. So what will be your answer? So that is the coefficient of range. So this one will be your answer when the individual series is given. Now moving to the next example where the discrete data is given. Discrete data. So सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करना है कि क्वेश्चन किस टाइप का गिवन है. ठीक है, हियर x एंड f मतलब x दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज आर गिवन. अब ये ध्यान रखना कि ये जो फ्रिक्वेंसी है हमें भाई दो, इधर तो क्या था इंडिविजुअल में हमारे पास में एक ही इक्वेशन गिवन थी. फाइन. अब एक ही इक्वेशन से मेरा मतलब है कि एक ही सिर्फ x गिवन था, बट डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दो हमारे पास में रोज़ आ जाएंगी, एक x की आ जाएगी और एक f की आ जाएगी. अब बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि रेंज हमें कहाँ से निकालनी है. तो एक चीज़ ध्यान रखो कि ये जो 10 दिया हुआ है, दैट मीन सपोज 10 इज़ द मार्क्स. अब ये 10 मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट्स के, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. ये कितने मार्क्स हैं, 10. अगर सपोज़ कर लेते हैं हम कि x इज़ द मार्क्स, सपोज x आर दी मार्क्स. फाइन. अब अगर ये मार्क्स हैं तो 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 3 स्टूडेंट्स को आए हैं. ठीक. 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 5 स्टूडेंट्स को आए हैं. ऐसे ही हम पूरे डेटा को अब अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, तो आप इसको किस कॉलम में चेकआउट करोगे, डेफिनेटली मार्क्स वाले कॉलम में ही तो चेक करोगे इसको. तो मार्क्स वाला कॉलम हमारे पास में कौन सा होगा, एक्स वाला. तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें जब भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पिक आउट करनी है तो उसको हम कहाँ से पिक करेंगे, एक्स वाले कॉलम में से, फ्रीक्वेंसी कॉलम में से नहीं. अब यहाँ देखो सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री हमारे पास में कितनी है, 10. एंड व्हाट अबाउट द हाईएस्ट एंट्री, तो ये हमारे पास में है 30. ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी रेंज. तो रेंज का फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद हो गया होगा अब तक. तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सो दैट विल बी योर फर्स्ट आंसर एंड दैट इज़ योर रेंज. क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज दैट वी नीड टू कैलकुलेट. अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. अब देखो L माइनस एस, अभी हमने L माइनस एस कैलकुलेट किया है तो डायरेक्टली इफ़ यू कैन पुट 20 दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप फॉर्मूला लिख के डायरेक्टली 20 भी लिख सकते हो क्योंकि अभी आपने कैलकुलेट किया है. डिनोमिनेटर में क्या है, L प्लस एस, तो आप 30 प्लस 10 कर दो. देन हियर इट इज़ एन 20 अपॉन 40 एंड योर आंसर इज़ दिस वन. फाइन. तो ये तो किसके लिए हो गया, व्हेन द डेटाज आर डिस्क्रीट.
ठीक है, जब x और f कॉलम दिया हो। थर्ड एग्जाम्पल हम चेकआउट करते हैं जहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे। ठीक है, अब क्लास इंटरवल में सबसे बड़ा इशू बन जाएगा कि भाई यहाँ पर आप किस कॉलम में चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर चेकआउट करने के लिए भाई कुछ जो है प्रिफर करते हैं कि इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो एंड देन कैलकुलेट करो। बट उसके बजाय आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ रेंज देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। 10 से सपोज़ करो ये भी मार्क्स है, 10 से 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। एक्चुअली दिस वन इज़ योर x एंड दिस वन इज़ योर f। अब यहाँ क्योंकि रेंज है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आपको x कॉलम में ही जाना है। जब भी रेंज निकालनी है यू हैव टू गो टू दी x कॉलम। ठीक है, अब यहाँ x कॉलम से मतलब हो जाता है क्लास इंटरवल। यहाँ देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ योर 10 एंड चेक आउट द हाइएस्ट वैल्यू, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द लार्जेस्ट। ठीक है, अब लार्जेस्ट वैल्यू हम इसकी चेक कर लेते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास में लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू एंड दैट इज़ 60। अब हमें रेंज निकालना है, तो रेंज यहाँ देखो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हमने लिया हुआ है। अब हम इसकी रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट आंसर रेंज इज़ योर 50। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ रेंज वी नीड टू कैलकुलेट, सो L माइनस एस करेंगे, L प्लस एस करेंगे, सो दैट विल बी 50/70 एंड फाइनली योर आंसर इज 0.7143। फाइन, सो दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट इज़ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन द फर्स्ट टॉपिक, योर फर्स्ट टॉपिक इज़ योर रेंज। रेंज में कितने फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, देखो यहाँ पर पहला हो गया रेंज के लिए L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। हमेशा ध्यान रखना कि लार्जेस्ट में से ही स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे, अदरवाइज़ आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो एक रेंज का तो फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए, तो सिंपल फार्मूला है, इसको रखना है और नीचे इसको एडिशन में रखना है। अब तीनों टाइप का डेटा, वेदर इट इज़ एन कंटिन्यूअस और इट इज़ एन डिस्क्रीट और इट इज़ एन इंडिविजुअल, तीनों के लिए हमें क्या करना है, सेम ही फार्मूला यूज़ करना है, सेम ही फार्मूला लर्न करना है। अलग अलग फार्मूले इसमें लर्न करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। फाइन, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी इशू कमेंट मी एंड आई विल solve your query. Fine, thank you.